और जो बच्चे के माँ बाप नहीं हैं या फिर जिसके पिताजी नहीं हैं उनको मैं निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। और मैं भी न्यूज़ महक के माध्यम से एक अनाउंस कर दे रहा हूँ कि मैं भी यहाँ 2-3 दिन इंग्लिश का फ्री शिक्षा मैं देने का काम करूँगा। अगर जो चाहेंगे तो वो भी शिक्षा ले सकते हैं। जानी सर जी, पहले तो ये बताइए कि जो आपने झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो खोला है उसमें क्या क्या युवाओं को लाभ मिलेगा और किस तरह से आप इसको संचालन करेंगे? देखिए, हमारे झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो छवनिया स्थित में है, हम लोगों ने खोला है कि यहाँ के युवाओं जो हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बच्ची कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का आज तक जानता नहीं है, जो जानते नहीं हैं, उसको हम चेहरा दिखाने का, आईना की तरह कंप्यूटर दिखाने का काम हम लोग को करेंगे। और झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में यहाँ पर कोर्स जो उपलब्ध है ADCA है, DCA है, टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, प्लस में उर्दू भी यहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाएगी। साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी। और जो बच्चे के माँ बाप नहीं हैं या फिर जिसके पिताजी नहीं हैं उनको मैं निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए, हम हैं यहाँ पे, ये सिरमा पंचायत का छवनिया गांव है। और मैडम, आज आप आए हैं, चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिख रहा है। जो कभी इस 5G के टेक्नोलॉजी में आज लोग यहाँ पे आएंगे बच्चे, और झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो खुला है उसका उद्घाटन आज करने आए, तो क्या बोलना चाहेंगे युवाओं को कि मोबाइल से दूरी बनाकर क्या कंप्यूटर सीखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। पहले तो मैं आपको अपने क्षेत्र की ओर से, अपनी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पंचायत न्यूज़ को। और बिल्कुल सही बात है, मोबाइल में ज़्यादा आजकल के युवा बिजी रह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हम युवाओं को कहा जाता है कि खराब रास्ते की ओर ले जा रहा है मोबाइल। इसलिए अभी के युग में, अभी के जो समय है, जैसा युवा लोग हैं, अभी कंप्यूटर का जो ये कोचिंग सेंटर यहाँ पे खुला हुआ है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जानिसार जी को। और हमारे एक और अफसर भाई साहब हैं, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ के युवाओं के लिए और युवतियों के लिए जो सोच बनाए हैं काफ़ी अच्छा है। और ये टेक्निकल शिक्षा मिलेगी इससे युवाओं के को, और अच्छी शिक्षा इससे मिलेगी। और हमारे क्षेत्र यहाँ पे गांव काफ़ी है, क्या कहते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है अगर ये साइड में जाए। हाँ, लंबा चौड़ा गांव भी है। और यहाँ के बच्चे आगे कंप्यूटर के लिए मतलब थोड़ा कठिनाई हो रही थी। आज हमें लगता है कि वो कठिनाई से दूर होगा, कठिनाई दूर होगा और शिक्षा यहाँ पे मिलेगा तो बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा बात है। ये बोलना चाहेंगे राकेश जी, इस कंप्यूटर का जो उद्घाटन हुआ है, लोग यहाँ पे आके अपने कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे। जो पहले अगर आप देखेंगे तो लोगों को पहले बड़का गांव चौक जाना पड़ता था और फिर आना पड़ता था, तो जो अभी खुला है यहाँ पे नज़दीक गांव के ये साइड जाएंगे तो छोटे छोटे गांव बहुत सारे हैं, तो क्या युवाओं को इससे लाभ मिल पाएगा? देखिए, इस डिजिटल दौर में हम बिना डिजिटल के रह भी नहीं सकते हैं और हम ऐसा नहीं है कि बिना डिजिटल से हमारा कोई काम जाएगा भी। सरकार का एक छोटा सा योजना से लेकर बड़ा योजना सब डिजिटलाइज है। तो आज इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ग्रामीण तबके के जो भी बच्चे हैं, जो ज़्यादा दूर सफ़र नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं दे पाते हैं, तो वैसे गरीब बच्चे, अभी जैसा जानिसार जी बताएं और इनके साथ में एक संचालक अफसर जी बताएं कि हम लोग जिनके माता पिता नहीं हैं वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये इन लोग के लिए छोटा नहीं, ये तो सरकार इतना बड़ा कलेजा नहीं करती है, उतना इन लोगों ने कलेजा किया है इस क्षेत्र के अपने आसपास पड़ोस के गरीब बच्चों के लिए। इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में टेक्निकल से बच्चे जुड़ेंगे और जब टेक्निकल से जुड़ेंगे बच्चे तो वो कल अपने फ्यूचर में अपने प्लेटफॉर्म बना सकते हैं डिजिटल के द्वारा और फिर वो अपना पहचान बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं संचालक का भी नाम होगा, इस क्षेत्र का, गांव का नाम होगा और बच्चे का भी अपना भविष्य बनेगा। तो हम धन्यवाद देते हैं इस झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक जानिसार जी और अफसर जी को कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि पढ़ लिख के
आप तो पढ़ लिख के कहीं भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए लोगों को जागरूक करना और पढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, ये बहुत बधाई के पात्र है। अभी हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि हैं इब्राहिम सर। सर क्या कहेंगे, ये इंस्टीट्यूट मतलब जो झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलने से युवाओं को जो पहले बाहर जाना पड़ता था, यहाँ से अगर लोग जाते थे, तो इसका लाभ ये लोग उठा पाएंगे यहाँ से? सबसे पहले पंचायत न्यूज़ के धन्यवाद मेरी ओर से। ये बड़का गांव के सिरमा पंचायत अंतर्गत इस तरह का झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का खुलना एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे जिस जगह पे खुला हुआ है ये कई गांवों को जोड़ता है और सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किताबी की नॉलेज तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल होता है वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो जब ये कंप्यूटर सेंटर खुला है तो ये ऐसा नहीं खुला है कि महंगी पढ़ाई है, बिल्कुल निःशुल्क है शिक्षा दी जाएगी उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हैं, और कम शिक्षा में उनको दिया जाएगा जो उस लायक हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा देश इसलिए विकास नहीं कर पाया क्योंकि हम लोगों ने टेक्निकल के साथ समय के अनुसार नहीं बदला। एक याद बता देना चाहता हूँ, आज हमारी दुनिया देश अभी हमारे बीच नहीं है। APJ अब्दुल कलाम जब उस सार्क सम्मेलन में गए थे उस वक्त बताए थे कि हमारा भारत देश बहुत पीछे है, और पीछे होने की वजह यह था कि हमारा शिक्षा कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी नहीं था। और उन्होंने एक संकल्प लेके चला था, जो हमारा भारत का जो मिशन होगा वो 2020 विज़न दिए थे। और 2020 विज़न का मतलब ये था कि पूरे भारत को कंप्यूटर से जोड़ दूंगा, और जब कंप्यूटर से जोड़ दूंगा तो जो अमेरिका में बैठे शिक्षा प्राप्त करें वो इंडिया के भी बच्चे करेंगे, और ऐसे क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे निकलेगा। और हमारा अगर साउथ इंडिया के तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो साउथ इंडिया के लोग इसलिए आगे क्योंकि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, कंप्यूटर को अपनाया, जो ज़रूरत का चीज़ है। और आजकल बहुत सारे जो एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो अब रिटेन नहीं हो रहा है, एक तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जा रही है। तो हमको कुल मिला करके जो बच्चे यहाँ पे आएंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको टाइपिंग से ले करके सारा चीज़ स्किल्स सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे आप फिलअप करेंगे, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम को फेस करेंगे, कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ बताया जाएगा। तो कुल मिला करके इसके संस्था के जो डायरेक्टर हैं और मैनेजमेंट जो जानिसार बाबू और अफसर जी हैं वो धन्यवाद के पात्र किस तरह के सोचे हैं। और मैं भी न्यूज़ महक के माध्यम से एक अनाउंस कर दे रहा हूँ कि मैं भी यहाँ 2-3 दिन इंग्लिश का फ्री शिक्षा मैं देने का काम करूँगा, अगर जो चाहेंगे तो वो भी शिक्षा ले सकते हैं। सर लेकिन एक सवाल भी है कि जिस तरह से सरकारें बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत छोटे थे जब हाई स्कूल में कंप्यूटर लगा था, लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाया। बहुत सारे कंप्यूटर आए पर सरकारें चला नहीं पाई। लेकिन एक छोटा सा गांव से उठकर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि हम युवाओं को कंप्यूटर सिखाएंगे, वो कैसे सफल हो जाता है और सरकारें क्यों नहीं सफल हो पाती? सर इसके पीछे रीज़न है, सरकार की पॉलिसी इतनी गंदी है कि वो क्या करती, कोई भी चीज़ का एक बार टेंडर पास करती है, टेंडर पास करके छोड़ देती है। टीचरों का पेमेंट 1 लाख 1.5 लाख हो सकता है, उस जो जितने भी वर्कर हैं, काम चाहे स्कूल का हो, बैंक मैनेजर हो, किसी भी क्षेत्र का जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी पेमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका रख रखाव कैसे हो इसकी बहाली नहीं करती है। अभी +2 हाई स्कूल का आप बताया कि वहाँ पे कंप्यूटर का शिक्षा दी जाती थी, तो वाकई में वहाँ पे टीचरों की संख्या पेमेंट क्या है, लाख प्लस है, लेकिन उसका झाड़ू लगाने वाला, उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव करने वाला कोई नहीं है। और जब रखाव करने वाला नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम फेलियर होगा जिसका देख रेख करने के लिए। और छोटी छोटी संस्थाएं इसलिए आगे बढ़ जाती है क्योंकि जानिसार बाबू अपना खुद का कैपिटल लगाए हैं। अगर इस पर देख रेख नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनको हैवी डैमेज होगा। तो डैमेज नहीं, उसके लिए हमेशा इनका निगाह इस पर रहेगा। और सरकारी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। सरकारी सेक्टर में ये हो रहा है कि हमारा पेमेंट मिल रहा है, बाकी भाड़ में जाए, फिर टेंडर आएगा, फिर अगला मिशन काम होगा। तो वहाँ ये चीज़ होता है, टेंडर सिस्टम चलता है। अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो बिल्डिंग बनने के पीछे यही रीज़न है कि उसमें टेंडर हो रहा है, बड़े बड़े को माल खाएंगे, कमाएंगे, उनका फ़ायदा हो जा रहा है विशेष करके। तो खाली कागजी प्रक्रिया होता है, चकाचक बिल्डिंगें नज़र आती है, और फिर 1-2 साल के बाद वही धाराशाही होती है, तो उसका रख रखाव नहीं होता, उसके लिए बहाल नहीं कर पाती। अगर चाहेंगे 6,000 का अगर बहाली कर दे, सिर्फ 6,000-8,000 रुपये की बहाली कर दिया जाए, हमको लगता है हर सेक्टर, चाहे ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा, वो बहुत अच्छा चलेगा। चलिए, ये एक कहानी है। एक गांव का लड़का सोचता है कि हम लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। सरकारें सोचते सोचते
कई पीढ़ियां निकल जाती है, अगर किसी भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकारें हो, पर वादे तो बड़े बड़े करती हैं पर वो धरातल पे हो नहीं पाता है। पर एक गांव का लड़का आता है, सोचता है कि हम अपने युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देंगे और वो सफल भी हो पाता है, सफल भी हो जाता है और आगे भी सफल होने में लोग उनकी मदद भी करते हैं। तो ये है हमारा झारखंड, जहाँ पे नौजवान, ऐसे नौजवान हैं जो सोच रहे हैं अभी आने वाले पीढ़ियों के लिए कि वो कंप्यूटर सीखे और कुछ कंप्यूटर की जानकारी और कुछ कंप्यूटर के बारे में और भी नॉलेज जाने। तो उसी में एक जानिसार का नाम जुड़ा है, झारखंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ पर बच्चे आकर कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।